क्या आप लोग ये यकीन कर सकते हो यूएस फोर्स का सबसे हैवी ड्यूटी बम्बर एयरक्राफ्ट पानी के सिर्फ एक कतरे की वजह से क्रैश कर गया। वेलकम टू ZK डिकोडर, लेट डिकोड इट टुगेदर। तो डिकोडर, गलतियां तो हम सब से होती हैं और उनका रिजल्ट भी हमें ही फेस करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे ऐसी गलतियों की जो देखने में तो बहुत छोटी सी थी लेकिन उनका नुकसान बहुत ही बड़ा था। लेट्स स्टार्ट। स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन से 200 किलोमीटर दूर पेपर अल्फा नाम से एक ऑयल रिग बनाई गई। 1976 में पहली बार इस ऑयल रिग ने ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का काम स्टार्ट किया। समुद्र के बॉटम से ऑयल निकालने का काम बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा था। वो कंपनी जो इसको ऑपरेट कर रही थी उसने इसी रिग के जरिए भी गैस निकालने का भी सोचा। लिहाजा जो रिग सिर्फ समुद्र से ऑयल निकालने का काम करती थी, आज से उसने समुद्र से गैस निकालना भी स्टार्ट कर दिया। सब कुछ अंडर कंट्रोल था और सारा काम प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया में हेडलाइन बनाकर रख दी थी। जी हाँ, 6 जुलाई 1988 को गैस के एक वाल्व में एक मसला आया तो सुपरवाइजर ने गैस का पंप बंद करवा दिया। गैस के पंप को निकलवाकर उसकी जगह पर एक मेटल प्लेट लगा दी ताकि गैस ना निकल सके। इसके साथ ही सुपरवाइजर ने सबको इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि कोई भी गैस पंप को स्टार्ट न करे। अब जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट आती है उसने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी और उन्होंने गैस पंप को स्टार्ट कर दिया। गैस पंप के सामने लगाई गई एक मेटल प्लेट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ये प्रेशर बर्दाश्त कर सके। फिर वो कुछ ही सेकंड में फट गई। फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर रिग में आग लग गई। देखते ही देखते आग आसमानों से बात करने लगी और इसके साथ ही मौके पर मौजूद 167 लोग मर गए, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। उस कंपनी को $2 बिलियन का नुकसान हुआ। नंबर 4, 2004 में रिलीज होने वाली जस्टिस लीग में सिनेमा ऑडियंस ने एक अजीब चीज नोटिस की। हेनरी कैविल जो इस मूवी में सुपरमैन का किरदार निभा रहे थे, कुछ सीन में उनके होंठ पर अजीब तरह का ब्लर देखा गया था। अब ये ब्लर सुपरमैन के चेहरे को खराब कर रहा था और ये बात सुपरमैन के चाहने वालों को पसंद नहीं आई कि कुछ सीन में सुपरमैन का फेस क्लियर है जबकि कुछ सीन में ब्लर क्यों है। आखिरकार पता चला जब मूवी की शूट खत्म हो गई थी तब एडिटर को हेनरी मतलब के सुपरमैन के कुछ सीन अच्छे नहीं लगे थे और वो सीन अब दोबारा से शूट करवाने की जरूरत थी। लेकिन अब मसला ये था, हेनरी कैविल मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूट में काम कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने रोल के हिसाब से मूछें भी रखी हुई थी। अब हेनरी को सुपरमैन के लिए दोबारा से क्लीन शेव करवानी थी लेकिन इस बात की इजाजत इम्पॉसिबल 6 वाले मूवी डायरेक्टर ने नहीं दी। आखिरकार बड़ी हुई शेव और मूछों के साथ ही जस्टिस लीग को शूट करवाना पड़ा। अब एडिटर का काम था इफेक्ट के जरिए हेनरी को क्लीन शेव शो करना। एडिटर ने काफी कोशिश की लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उसकी वजह से हेनरी की शक्ल काफी चेंज हो गई थी। सिर्फ इस मूछों की वजह से मूवी पर एक्स्ट्रा 25 मिलियन का खर्चा हुआ लेकिन उसके साथ साथ मूवी की लो रेटिंग की वजह से जो नुकसान हुआ वो अलग था। B-2 बम्बर एयरक्राफ्ट अमेरिका का हैवी स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट था। 23 फेब 2008 को माइक्रोनेशिया में उसने टेक ऑफ किया लेकिन टेक ऑफ के चंद ही फीट के बाद पूरी तरह क्रैश कर गया। 5100 घंटे बिल्कुल सही तरह फ्लाइट करने वाला ये जहाज आज एक ही पल में कचरे का ढेर बन गया था और किसी को यकीन भी नहीं आ रहा था। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला एयर प्रेशर सेंसर के ऊपर बारिश के पानी का सिर्फ एक कतरा पड़ा था जिसकी वजह से टेक ऑफ के बाद सेंसर मेन कंट्रोल को रिपोर्ट नहीं दे पाया। सिर्फ बारिश के एक कतरे ने इतने बड़े बम्बर जहाज का बैलेंस आउट कर दिया लेकिन खुशकिस्मती से दोनों पायलट ने खुद को इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। अगर सेंसर को टेक ऑफ से पहले अच्छी तरह से साफ किया जाता तो $2 बिलियन के नुकसान से बचा जा सकता था। नंबर 2, 13 जनवरी 2012 कोस्टा कॉन्कोर्डिया नामी इटालियन शिप इटली के शहर चिविटोया से रवाना हुई। ये शिप सिर्फ एक हफ्ते के लिए मेडिटेरियन सी में क्रूज करने के लिए निकली थी जिसका रूट पहले से ही प्लान किया जा चुका था। इस शिप में टोटल 3200 पैसेंजर थे और 1000 क्रू मेंबर थे। क्रूज को चले हुए कुछ ही टाइम हुआ था, एक हादसे ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। पैसेंजर को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया लेकिन हादसे में 32 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला शिप का रूट पहले से ही तय था लेकिन कैप्टन ने शिप निकालते ही शिप की डायरेक्शन गिग्लो पोर्टो की तरफ कर दी थी जहाँ पर समुद्र में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ऐसा ही एक पत्थर
पत्थर कॉन्कोर्डिया से टकरा गया, जिसकी वजह से उस पत्थर ने शिप की लेफ्ट साइड पर एक गहरा डेंट डाल दिया था। इस शिप को बनाने में टोटल 612 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था, लेकिन इस हादसे में टोटल 2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, यानी कि जितना खर्चा शिप को बनाने में हुआ था उससे भी कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें पैसेंजर को कंपनसेशन और शिप को वहां से हटाने का खर्चा और शिप को स्क्रैप करने का खर्चा भी शामिल था। नंबर 1, आज के दौर में एप्पल के शेयर में से सिर्फ अगर 10% ही किसी के पास हो तो आप उनकी वैल्यूएशन का अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन एक ऐसा बंदा भी था जिसने एप्पल के 10% शेयर को $800 में बेच दिया था। स्टीव जॉब और स्टीव वोजबेक के साथ साथ एक बंदा और भी था जो कि एप्पल के फाउंडर में शामिल था, और वो था रॉन वोयनाइक। 1976 में रॉन ने स्टीव और दूसरे फाउंडर के साथ मिलकर कंपनी बनाई थी, जिसमें रॉन की मेहनत को देखते हुए उसे 10% कंपनी के शेयर दिए गए थे। उस टाइम रॉन पर कुछ कर्जा था जिसके लिए उसने वो शेयर बेचकर कर्जा उतार दिया था। लेकिन क्या आप गैस कर सकते हो उन 800 में बिकने वाले शेयर की आज कीमत क्या होगी? तो उनकी कीमत है 120 बिलियन। इस बात का सिंपल सा मतलब है, अगर वो अपने शेयर उस वक्त ना बेचते तो आज दुनिया के 5वां अमीर तरीन बंदा होता। तो डिकोडर, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर इंसान के कुछ ब्लंडर जो $1 मिलियन में कास्ट हुए उनका चैप्टर क्लोज होता है।